नमस्कार सांग माने आज गोटे फ्रेश रेसिपी को स्वागत करुच्ची। आज मु बनई जोड़ा कि बंधा कोबी रे गोटे मसलादार गोटे कोबी मसला जोड़ा कि आपण मानक निश्चित भाव में भल लगे। बंधा कोबी तो आपण मैंने समस्ते बनई खाऊँ किंतु आज मु आपण मानक गोटे नुआ उपर टेस्टी बंधा कोबीर तरकारी देखी। यही बंधा कोबी तरकारी सहित गरमा गरम जदि रुटी हो जाए रुटी परोटा हो जाए ताहले खाइबा को बहुत बढ़िया लगे। एबे तो माने शीत दिन चलती विभिन्न प्रकार पनीपरिया सहित ये जदि बंधा कोबी गोटे तरकारी बना जाए ताहले बहुत बढ़िया लगे। आ चलतु सांग मैंने डेरी न करी आज रेसिपी देखा से मुझे गोटे बंधा कोबी नहीं जाइए। बंधा गोटे फ्रेश बंधा कोबी एबे तो माने शीत दिने बंधा कोबीर माने टेस्टा बंधा कोबी तरकारी भजा जेकोसी आइटम कले बहुत टेस्टी लगी था। तो से बंधा कोबी गोटे को भल भाव में धोईकी आग गोटा धोई देती गोटा धोईदेला एमती आमर छुरी साहाଯ୍य पीस 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 करी काटिदेवे। आपण मैंने चाहिए माने पनिकी साहाଯ୍य काटी पारे जमी छुरी साहाଯ୍य काटिले अति कम समय भितर आमर अति सहजरे हो जाए। देखो मुझे चुन चुन कर काटी दूसरी यही भाव में काटिदेवे। बंधा कोबी को जमीती भी काटिले भी चलो। आपण मैंने जदि ग्लास साहाଯ୍य चुन चुन कर माने ग्लास रे मध्य बाड़े करें एमती छुरी साहाଯ୍य काटे। देखो जो धारुआ अंश रही से ही जगह को पीस पीस कले अति सहजरे सी चुना चुना होपर। यहाँ तो बर्तमान मु माने काटिदेली जोड़ा कि आमर बंधा कोबी गोटा बंधा कोबीटा नहीं गोटा बंधा कोबी को काटिकी भल भाव में आमर तरकारी ये करदेली। से बंधा कोबी सहित गोटे मध्य आलू मिसिब जोड़ा कि गोल गोल टाइप रे आलू मिसिब ता सहित बंधा कोबी तो सेपटे काटिदेली ता सहित गोटे मसला दरकार जोड़ा कि अल्प अदा ता सहित रसुण किछि कंचा लंका को नहीं भल भाव में छेचिदेवा। आपण मैंने चाहिए यही माने कंचा लंका अदा रसुण को ग्राइंडिंग जार दरदरा कर पेस्ट दरदरा कर ग्राइंडिंग करें। किंतु छेचा मसलाटार जदि आम अदा छेचा मसलार जदि आम माने बंधा कोबी तरकारी बनैबा ताहले बहुत टेस्टी लगी थाए। ता सहित देखो चुन चुन हो काटी देछि ता सहित आलू मध्य ऐड कर देछि। से पियाज गोटे गोटे पियाज लगे पियाज को मध्य माने पतला पतला स्लाइस स्लाइस काटी देछि। जार पियाजर क्वांटिटी टिके अधिका रहिले माने ये सुखा सुखा भजा माने पत्र कोबी भजाटे बहुत बढ़िया लगे। देखो मुझे हाथ में भल भाव में मक्सी दूसरी जमी सी भल भाव में पियाज भल भाव में खोलीज जोड़ा तार दाना दाना जार भल भाव में खोलीज सेपट साइड करदेली। एपटे गली प्रेसर कुकर आनली प्रेसर कुकर काटी रखि आमर जोड़ा कि पत्र कोबी को आ सहित गोल गोल कर रखि आमर माने आलू को पकईदेवा। आलू जेबे भी आलू आलूर साइजटा टिके गोल रखिए जोड़ा कि दुई फाड़ करेंगे। आपको अल्प टिके पानी दे सहित अल्प टिके लुण दे गोटे माने सीटी लगेदेवा। गोटे सीटी लगेवा द्वारा आमर जे पत्र कोबी साधारण टिके अलग प्रकार स्मेल हुए से तार स्मेल जीवाई मु आपण मानक यही उपाय कर गोटे सीटी मारदेले अति कम समय भितर टी गोटे पत्र कोबीर कषा टाइप हम से गोटे सीटी लगेदेवे। सेपट साइड करदेली एपटे आसीगली कड़े उपरको कड़े किसी सोरिष तेल नहीं गली सोरिष तेल जगह आपण मैंने चाहिए रिफाइन ऑयल दे पारिबे। सोरिष तेल को किसी समय 2 ରୁ 3 चामच सोरिष तेल देदेली दरकार मुताबक ताको किसी समय गरम हो गला अल्प टिके आमर माने सोरिष ता सहित अल्प टिके आमर जीरा ता सहित अल्प टिके आमर जोड़ा कि धनिया देदेबा। धनिया देवा द्वारा धनियार जो आपण मैंने चाहिए धनिया को मध्य से अदा रसुण पियाज सहित कुटी पारे होई था। जदि नाई मुझे पकई दूसरी धनियार स्मेलटा बहुत बढ़िया लगुच ता सहित माने काटी रखि गोटे पियाज को मध्य पकईदेवा। से पियाज को पकई लो टू मीडियम जाल भल भाव में भाजवा। आउ ता सहित धनिया आउ ता सहित आमर जोड़ा कि फुटण भल भाव में मिसी गोटे गोटे बहुत बढ़िया गोटे बास्ना हेबा पर्यंत आम भल भाव में भाजवा। तापर आमर छेची रखि अदा रसुण आ कंचा लंकार दरदरा पेस्ट को पकईदेवा। ए दरदरा कले तार बास्नाटा बहुत होता है। तो से मुझे भाव में सब बनाए जोड़ा कि मत बहुत भल लगे बाटिबा अपेक्षा छेचा मसलाटा तरकारीटा बहुत टेस्टी लगी है। भल भाव में मसला सहित भल भाव में कषिदेला आपको बेसी समय किसी कषा दरकार नहीं अल्प समय भितर ता सहित अल्प टिके हलदी गुंड ता सहित अल्प टिके आमर जोड़ा कि कंचा लंका तो 2टा छेची देइथिली दरदरा कर देइथिली अल्प टिके मध्य आमर जोड़ा कि
ଟିକେ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରେଟର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ କରିଦେଇଛି, ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଆମର ଯେଉଁଟା ଆଳୁ ଯେଉଁଟା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁନ ଚୁନ କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ ହେବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଆମର ଅଦା ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗ୍ରେଭି ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ। ଏଇଠି ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲା ପରେ ତାପରେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ଆମର ଗୋଟେ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ, ମୁଁ ସିଝେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ରଖିଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିଯିବ। ସେ ଭଲ ମାନେ ଭାଜିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେ ଜାଲିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ପତ୍ରକୋବିକୁ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ପତ୍ରକୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି କଷିବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ଧୀରେ 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 ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଯେତେ ମସଲାକୁ କଷିବା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ କୋବିରେ ଯେଉଁଟା ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶୁଖା ମାନେ ଟିକେ ଜୁସ୍ ଦରକାର ତ ପାଣି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମାନଙ୍କୁ ଶୁଖା ଦରକାର ତାହେଲେ ଶୁଖା ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି, କାରଣ ମସଲା ତ ଆମର ମସଲା ମିଶିଛି, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ମିଶିଯିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ରହିଗଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ପାଣି ପୁରା ସୁକ୍ କରିଦେଇଛି, ପୁରା ଜୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତରକାରୀର ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ଲଟପଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପତ୍ରକୋବି ତରକାରୀକୁ ଥରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ପତ୍ରକୋବି ବନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସଜାଇ ଦେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତରକାରୀଟା କେତେ ୟମି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେତେ ମାନେ କଲରଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଆର ଲୁକ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପତ୍ରକୋବିର ମାନେ ପତ୍ରକୋବି ଆଳୁର କଷା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ଆଉ କେତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।